मैं हूं अमजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ चांदी आइलैंड के अंदर। हमारे साथ आज मौजूद है फैशन लीग के कारकुन। आइन से बात करते हैं अफ्तार पार्टी के हवाले से क्या कहते हैं। आज की जो अफ्तार पार्टी थी वो हर साल हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ऑर्गेनाइज़ करता है, तो उस हवाले से आज उन्होंने की थी। तमाम यूसी के जो हमारे अहदेदारान हैं, पीएस के अहदेदारान हैं, वार्ड के अहदेदारान, उन सबको बुला मदऊ किया था। इस तरह की एक हेल्दी एक्टिविटी है, उससे हमारी पार्टी की आपस में जो मेल जोल है अपने ऑफिस बेयरर्स का, ये तो कारकुन तो नहीं है, कारकुन हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में ऑफिस बेयरर, क्योंकि डेफिनेटली आजकल के जो इफ्तार हैं वो सियासी भी हैं। हर टेबल पे यूनियन काउंसिल भी डिस्कस हुई होगी, वार्ड भी डिस्कस हुआ होगा। इस इलेक्शन में जो मैं सोचता हूँ स्पेशली कराची के अंदर एज अ टीम लीडर कराची का मुझे जो कमी महसूस होगी वो मेरे भाई सलमान फयाज़ की होगी, क्योंकि सलमान फयाज़ भाई के साथ मेरा एक इंटरनल ऐसा रिश्ता जुड़ चुका था। एक वर्किंग आपका जो रिलेशनशिप होता है ना, वो जब आप बड़े ईमानदारी के साथ निभा रहे होते हो तो फिर वो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रहता, आप भाई बन जाते हो आपस में। हमने एक 2-3 साल का जो अरसा था हमने भाइयों की तरह गुजारा, और सलमान भाई की ऐसी काफ़ी बातें हैं जो मुझे आज भी महसूस होती हैं। और आज मेरे 2 साथी भी खड़े हैं, तो कराची में अगर मैं अपने लिए थोड़ी कमज़ोरी महसूस करता हूँ कि सलमान भाई का ना होना, क्योंकि अगर वो होते थे तो मैं थोड़ा रिलैक्स होकर काम करता था। मैं 10 जगहों में और होता था तो मुझे भी नीचे परवाह नहीं होती थी, मुझे पता था उन्होंने सही माने में वो 1 मिनट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में होते थे। अगर उनको फ़ोन करो किसी वर्कर का मसला था, वो कोरंगी में भी होते थे, वो मलीर में भी होते थे। और हकीकी मानों में मैं जो कहता हूँ ना हुर, मैंने हुर उसको देखा है, बनते हुए देखा है, हुर की तरह एक कमिटेड वर्कर होकर काम करते हुए देखा है। वो नाज़माबाद का जलसा हो, उसमें मुझे याद है 2 दिन वो सोया नहीं। जब वो हम खड़े थे स्टेज के ऊपर, मैंने कहा सलमान भाई खुदारा आपकी तबीयत समझ में सही नहीं आ रहा, आप घर चले जाएँ, थोड़ा फ्रेश होके आ जाएँ। कहता नहीं मैं जाऊँगा, मैं नहीं जाएगा। वो इस तरह कमिटेड होकर काम करता था। फिर अभी जब ये कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे थे, मुझे याद है हम 2 दिन से टीमें अपनी सेट कर रहे थे, लोग भेज रहे थे, ड्यूटीज़ लगा रहे थे अपने वर्कर्स की कि आपने कहाँ कहाँ कैंपों में मौजूद होना है। तो सारी रात वो 2 रातें मेरे साथ इस तरह उसने काम किया, और अगले दिन ना उसको होश हो ना कुछ हो कि कैसे सोया हुआ है, कैसे सीटों पे सोया होता था। जेन्युइन वर्कर। और उसको जो मैंने उसके अंदर जो महसूस किया कि जो यंग एज में उसने सियासत शुरू की, फिर उसको यंग एज में जो दूसरी जिस जमात में थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया ना, उस एक्सप्लॉइटेशन को उसने महसूस किया था। उसका एक ही मिशन था, वो कहता था कि कराची के नौजवान को कम से कम हम वो जमात दे जाएं जो लोगों को, अपने वर्कर को अपना ईंधन अपने ज़ाती मफाद बनाकर इस्तेमाल नहीं करेगी। सर अब इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इसमें कराची के लोग बड़े शऊर वाले लोग हैं, बड़े रेजिस्टेंस पावर रखते हैं। जो इन लोगों के साथ, बेचारों के साथ जो हशर किया गया, उसके बावजूद भी जो खड़े हैं ना, वो अपने वसूकत के ऊपर खड़े हैं। तो लोग अब समझ गए हैं कि ये जो भी सिंधी कार्ड, मुहाजिर कार्ड, ये पीपल्स पार्टी और MQM खेलती हैं, ये कुछ नहीं है, ये बाहर की बातें हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अंदर से ये एक है। मैं आप मीडिया के तवस्सुल से पूरे कराची में रहने वाले तमाम शहरियों से मेरा एक सवाल बनता है। मेरा सवाल ये बनता है, 3 महीने जब आप सरापा एहतजाज थी MQM, जब आपके वर्कर्स को, आपकी औरतों को, आपके MPs के कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही थी, आपने क्लेम किया लोग शहीद भी हुए वहाँ पर। जब शहीद हुए उसके बाद आपने कौन सी उसके बाद अचीवमेंट की? कौन सा लोकल गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर जो तरमीम हुई, क्या वो वापस ली गई पीपल्स पार्टी की तरफ से? क्या उस अमेंडमेंट जो हम चाह रहे थे अपोजिशन उस वक्त कि वो अमेंडमेंट लाई जाए कि मजबूत लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आया जाए, क्या वो की गई? जब वो नहीं की गई तो आपने उस शहीद को कैसे भेज दिया? फिर आपने उन जो माँओं बहनों के सरों पर लाठियाँ पड़ी, उन लाठियों को कैसे आपने बेच दिया? ऐसा क्या हुआ कि कौन सी सेटलमेंट हुई कि आप 1 मिनट में आप हुकूमत के साथ जाकर पीपल्स पार्टी के साथ बैठ गए और गवर्नर पे राज़ी हो गए, और आपके अपनी सफ़ों में झगड़े शुरू हो गए कि गवर्नर होगा कौन? भाई लोगों ने अब देख लिया है, कराची के शहरियों ने ये देख लिया है कि ये तमाम लोग सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नाम को बेच रहे हैं। माशाल्लाह देखा होगा कितनी गैदरिंग है। हमने ये प्रोग्राम इसीलिए किया था कि हमारा ताल्लुक़ फंक्शनल लीग से है, और हम ये चाह रहे हैं ऐसे प्रोग्राम हों, इसके अलावा भी कई प्रोग्राम हों जिसमें हमारी जो पार्टी है वो ये लोग फोकस करें कि जो पहले पार्टियां आई हैं, पीपल्स पार्टी है या MQM है या तहरीक इंसाफ है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, सिंध के साथ क्या किया है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो पार्टी है फर्स्ट टाइम आ रही है, सियासत में आ रही है, पहले सियासत में नहीं थी। अब खुले अवाम नास के लिए जो है ना, उन्होंने ये कहा है कि इनको फ़ायदा पहुँचाना है, और हमें, हमारा जो पीर साईं है उनका एक ही नारा है, आवाम की खिदमत करना, आवाम को फ़ायदा देना, आवाम की जितनी भलाई के काम है वो करना। आप ये देख लें कराची की क्या पोजीशन है। कराची की पोजीशन जो है ना, कचरे की देख लें, गटरों की देख लें, सीवरेज की देख लें, पानी की देख लें, हर पार्टी ने अपना मुफाद हासिल किया है। लेकिन पीर साईं को मुफाद की ज़रूरत नहीं है
पीर साईं तो ऐसे हैं कि उनके पास तो अपनी रूहानी ताकत भी है, अपने हो रहे हैं। वो सिर्फ चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अब सीधा हो जाए, कि 75 साल उसको हो गए। 75 सालों में जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, वो कहता है कि इसने खाया है, इमरान कहता है फलाने ने खाया सब ने है। मेरी अगर हो सके तो ये स्पीच आप कर देना उस पर। इसकी वजह सिर्फ है कि हम भी जले हुए हैं। हम चाहते हैं लोग हमारी बात सुने, और अगर हमने काम नहीं किया, हमारी पार्टी ये काम नहीं किया, तो इनका हाथ होगा और हमारा गिरेबान होगा। क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपने मुफाद परस्ती की, और ना हम मुफाद चाहते हैं। और जैसे हमें ये पता लगे कि हमारे कोई लोग मुफाद परस्त हैं, तो हमारे पीर साईं उसको अलग कर देंगे। अब असल मसला ये कि हमारी पीर साईं का एक कहना है कि अब बदमाशी नहीं चलेगी, अब बत्ताखोरी नहीं चलेगी, अब किसी को तंग नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे बैरिस्टर अरशद शर बलोच साहब ने कहा है कि जो हो रहा है सो मोटो एक्शन तो आप लेते हैं, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें अदालतों को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे हैं। अब अदालती निज़ाम अगर हमारा सही हो जाए तो मैं समझता हूँ हमें इंसाफ मिलेगा। और अब तो मैं एक बात ये आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि अब आप सब भूल जाएं, आप यहाँ जो ओरिजिनल मुस्लिम लीग है, फंक्शनल लीग, वहाँ आएँ, फिर देखें। आपने सबको आज़मा लिया है, हमें भी आज़माएं, और फिर देखें हम क्या काम आपके लिए करते हैं। और जो कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला, पीर साईं का ये प्रोग्राम है, उनका एम है, उनका मंशूर है, मंशूर यही है उनका कि अवाम की खिदमत करो, बिला रंग व नस्ल किसी कौमियत से उसका ताल्लुक़ हो, हमें उनकी खिदमत करनी है। हमें नहीं कहना कि फ़लाना ये है, फ़लाना ये स्पीक है, वो स्पीक है। लिहाजा मेरा यही पब्लिक को ये मैसेज है कि हमारी तरफ, हम फंक्शन लीग की तरफ आएँ और हमारा साथ दें, और हमारे साथ जो हमसे खिदमत हासिल करें। अगर हम नहीं कर सके तो हम इनको कह देंगे हमें माफ़ कर दें, हम नहीं कर सकते। आप अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपका थोड़ा बहुत दिया हुआ भी किसी की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर सकता है। दुनिया में सबसे अच्छे लोग वही हैं जो दूसरों के काम आते हैं। रकम छोटी भी हो तो किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो यकीनन आपका दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। आइए अल मुस्तफा से राब्ता कायम कीजिए कि खुद आपकी ज़िंदगी में भी एक इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी।